जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम सभी को। हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। जैसा आज कुछ समय बाद मौका मिला है फिर आपसे कुछ बात कहने का, और कुछ लोगों के नाम और प्रश्न हैं। जैसा मुझे समय मिलता है मैं कहूँगा आपको। और अभी देखिए, एक प्रश्न अब जो लोग लिख रहे हैं उनमें कुछ लोगों का आशीर्वाद और कुछ उनके मन में जिज्ञासा है, वो जैसा मुझे पता है या जैसा परमात्मा ने ज्ञान दिया है उसके अनुसार आपको बताता हूँ। आप सुन ले थोड़ा मन से। अनिल वर्मा जी है, उन्होंने लिखा, जय गुरुदेव, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं जगत के लिए कुछ कर सकूं, और गुरुदेव आपके दादा गुरु जी के चरणों में। देखो, अच्छी बात है जगत के लिए कुछ करने। अभी देखो, ये संसार है, अगर एक तो मुख्य की बात है, हम बस बोलने में क्या दिक्कत जाता है, हाँ मैं जगत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब करना चाहते हो तो आगे बढ़कर करना होता है। क्षेत्र बहुत है करने के लिए, ऐसा नहीं कि धर्म ध्यान हर क्षेत्र में आप कर सकते हैं। जगत के लिए तो एक ऐसा होता है कि हाँ परमात्मा को जो ऐसा करे, कोई मेरा मार्ग खुले। हम कारण जब से घर से हम किसी चीज़ के लिए, अब कोई करने के लिए हम रवाना नहीं होते, हम मंजिल पे कैसे पहुंचते हैं। यही एक हम घर बैठे बैठे मंजिल का वर्णन करें कि हाँ एक दिन मैं जगत के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और घर से निकलते नहीं करने के लिए, तो वो गलत है। आप आशीर्वाद है कि आप जरूर कुछ ना कुछ करें जगत के लिए, बहुत बड़ा है। इतने क्षेत्र, इतने एक यहाँ की इतनी सी बड़ी बात है, कोई इंसान पौधा भी लगाए तो वही एक जगत में सहायक ही बनता है। कोई भूखे को रोटी दे वो भी सहायक बनता है। पूजा पाठ, धर्म, ध्यान, दान, तर्पण जो भी कुछ करता है वो जगत के लिए ही कुछ करता है, क्योंकि जगत के लिए सब संतों ने किया। आज आप समझते हो कि एक दीपक भी हम जलाते हैं तो कहीं से रीत चली आई है, किसी ने बनाया है, किसी ने जगत के लिए कुछ किया है, तब जाके आज हमें यहाँ तक पहुँची है। और यहाँ जगत के लिए तो दुनिया किस तरह कर रही है, किस तरह अश्लीलता परोस रही है जी भर भर के, और कितने लोगों का सहयोग हो रहा है। इतना गलत आचरण बढ़ने लगे हैं, इतने गलत आचरण बढ़ने लगे हैं कि देखा नहीं जाता कि क्या हो गया है मनुष्य को, और किस तरह हो गए हैं लोग जानवर की भांति, रुपयों पैसों में अंधे हो रहे हैं, अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते, अपनी इज्जत आबरू की परवाह नहीं करते। एक पागलों की भांति एक अंधों की दौड़ मची है। रुपया पैसा, रुपया पैसा। हाँ, अर्थ जरूरी है जीवन में। 5 पुराणों में कहा, स्कंद पुराण में, कि 5 भौतिक वस्तु इंसान की जरूरत है उसके अनुसार, जिसमें धन है, पुत्र है, स्त्री है, और साथ में जमीन जायदाद, खेती है, जो भी है। एक वंश का वर्णन है, 5 वर्णन आता है धर्म ध्यान का। ये 5 उसकी जरूरतें हैं, अर्थ उसमें सबसे पहले है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि अर्थ के लिए अंधे बन के इस तरह अंधे बन जाओ कि आप लोगों का गला काटने लगो, आपने इतनी आचरण गंदे करने लगो कि लोग गालियां बकते हैं, गालियां बना बना के बकते हैं, और लोगों को क्या बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। माताएं बहनें अपनी आयु को नहीं देखी, 50 साल वाली भी नाच रही है, 60 साल वाली भी नाच रही है। इस तरह कपड़ों से बाहर आ रहा के क्या क्या दिखाना चाहते हो, क्या जगत को आप भ्रमित कर रहे हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो जगत के लिए, अगर ऐसी चीज़ें रोक दो तो भी रुक जाए। दुनिया रोके कहाँ, और क्या आचरण पड़ता है बच्चों पर आपके। किस तरह अगर कोई माता इस तरह करती है तो वो सोच सकती है कि उसके बच्चे से या उसकी बच्ची से वो अच्छे भाव की या अच्छे संस्कारों की कल्पना कर सकती है, नहीं कर सकती। हम अब जगत ऐसा है कि बहुत जल्दबाजी के चक्कर में इंसान गलत कार्य करने लगते हैं, कि जल्दबाजी, बहुत जल्दी पैसे वाले बनना है, बहुत जल्दी। क्या होगा, बन गए तो, और नहीं बने तो क्या हो जाएगा। हाँ, किसी के संस्कार में, किसी के योग में पैसे हैं, किसी के नहीं है, किसी कम है, किसी के ज़्यादा। यही तो संसार का उतार चढ़ाव है। सभी अगर बहुत बड़े दिग्गज पैसे वाले पूंजीपति बन गए तो इसमें गरीबों का बाहुल्य क्या रहेगा। बहुत है, फिर भी हर इंसान यही सोचना चाहिए कि हाँ बहुत है, भगवान ने बहुत दिया है, क्योंकि हम दिया उसको तो धन्यवाद कहते ही नहीं है। एक दिन मैंने बैठे बैठे ये गूगल पे ऐसे मतलब जो सर्च करते हैं वैसे सर्च किया, तो क्या निकला कि
देश की आबादी में, जैसे मैंने बोल के कहा कि भाई कितने लोग भूखे सोते हैं, तो उसमें करोड़ों की तादाद आई। 1-2 नहीं, 15-20 करोड़ से ऊपर चली आई, इतनी तादाद आ गई। ठीक है, वो उसके आंकड़े सही है कि नहीं है, लेकिन ये समझिए कि उसके अगर आधे आंकड़े सही हुए तो भी सोचिए कहाँ तक दुनिया पहुंची है। लेकिन कौन है जो पीछे रह गए, और कौन है जो हम हमारे तक आ नहीं पाते, क्योंकि हमने अपनी दौड़ में बहुत लोगों को कुचल दिया है, बहुत लोगों को देखना ही बंद कर दिया है। सहारा ये होता है कि हम चलें, लोगों को लेकर चलें। अगर हर इंसान स्वार्थ से भर जाए तो जगत का क्या होगा? यही हो रहा है जगत के साथ। मैं अपने स्वार्थ में बैठा रहूं कि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया, पूजा पाठ कर रहा हूँ, कोई चिंता नहीं है, तो ये नहीं। मेरा कुछ कार्य, अगर मेरा ज्ञान से संबंधित कार्य, तो मैं कोशिश करूँगा मेरा ज्ञान लोगों तक पहुँचे। अगर हाँ, और कुछ चीज़ होती तो मैं सोचता लोगों को, जो भी अपने इंसान, मैंने कहा ना, एक पौधा भी लगाता है तो जगत को बहुत कुछ दे के जाता है। यहाँ तक कि एक हिंसक पशु सिंह भी अगर कुछ शिकार करता है, किसी जानवर को मार के खाता है, तो बहुत कुछ छोड़ देता है पीछे लोगों की, दूसरे जीवों के खाने के लिए। तो आप तो इंसान हो, आप क्या छोड़ के जाना चाहते हो? अगर लोग, आप मतलब कितने कहूँ, कितने कितने लोग इससे भ्रष्ट हो रहे हैं कि क्या देख के जाना चाहते हैं जगत को, इनको कैसे रोका जाए, ये भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इतने आगे चले गए, इतने आगे चले गए ये अंधी दौड़ में। छोटी छोटी बच्चियाँ, बड़ी बड़ी बच्चियाँ, और आप मानोगे नहीं, 40-50 साल की औरतें भी ऐसे असली गानों पर नाच कर रही है, नाच रही, जिनकी आयु अब, जिसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम में जाने की है। ऐसे संत महात्माओं से सुना है कि जो 40 की आयु में जिसका संस्कार जिस बढ़ जाता है, मान ली 40 की आयु पार की, और वानप्रस्थ में जो व्यवहार, जिस हिस्से का, या जो कामना हमारी अतुलित बढ़ जाती है, वो कामना हमारे अंत समय तक रहती है। जीवन के अंतिम क्षणों तक वो कामना रहती है। पूरा जीवन बीत जाएगा उसमें और वो कामना नहीं जाएगी, चाहे वो भोग की प्रवृत्ति है, चाहे लालच की है, चाहे भक्ति की है। अगर भक्ति की है तो वो आपके अंत समय तक पीछे नहीं छोड़ेगी, वो आप भक्ति करवाएगी। और पता नहीं क्या हो गया है संसार को, कहाँ से इसको सही करना शुरू करें, यही समझ में नहीं आता। लोग इतने बंट गए हैं, और कुछ लोग अलग ही चल रहे हैं, कुछ दुनिया अलग ही राजनीति में चल रहे हैं, कोई धर्म ध्यान पर कुछ अलग ही दिखावा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। सच्ची चीज़ों से दूर चले गए हैं, बहुत दूर जा रहे हैं सब लोग। अगर एक इंसान ज्ञान हो आपके पास तो कुछ किसी को बताएं, वो भी लोगों का भलाई है। अगर किसी को ये आवश्यकता नहीं कि बहुत कुछ करें, थोड़ा कुछ करता है इंसान अगर जगत के लिए, तो भी बहुत कुछ है। और ज़्यादा के इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कितना ज़्यादा कर सकता है। इंसान जितना करे वो ज़्यादा ही है। तो ऐसा, अगर आपकी कामना है भक्ति भावने की कोई भी, तो आप एक पौधा भी लगाएं, भाव ऐसा रखें, हाँ मैं जगत के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो वो मान्य ही होगा। तो जगत के लिए तो इंसान को ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ना, हर किसी से पूछे, वो भी जगत के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ के आना बहुत मुश्किल होता है लोगों को। और जब तक ऐसा हो नहीं सकता या आगे बढ़ नहीं पाते, तब तक हम बैठे बैठे सिर्फ विचार करते हैं, बैठे बैठे वही विचार करते हैं लोग जो मान लीजिए गलत कर रहे हैं, उसको गलत को गलत नहीं कहेंगे। वो सोचे कि हम चाहते हैं कि ये अच्छा कहें, अच्छा कहें तो आपको क्या हुआ, आप आगे बढ़ के अच्छा कहें, इसमें क्या बड़ा बुराई है। तो आप आशीर्वाद है आपको अनिल जी, और अच्छी सोच है, लेकिन सोच के मुताबिक इंसान को कार्य भी करना होता है, तब जाके उसकी चीज़ें फलित होती है, उसको वो रास्ता मिलता है। परमात्मा स्वयं दे देता है। जब आपकी कभी कभी होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और हम सोचते हैं व्यवस्था नहीं, व्यवस्था स्वतः करता है। जब आपकी अंतर से कामना होगी तो परमात्मा व्यवस्था करता ही है। और आगे एक सोनू सेन जी हैं, उनको ने बाबा गुरुदेव मार्गदर्शन करें। बाबा, क्या मैं बिना नहाए सुबह 5 बजे जब कर सकता हूँ? मैं सुबह 5 बजे नहा लेता हूँ तो मुझे सर्दी जुकाम और हो जाती है और नाक बंद हो जाती है। इनके कहने का अर्थ है, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, 2-4 दिन से सुबह नहाने से जोर हो रही है, बहुत इलाज करवाया पर आज तक। तो इनका कहने का है सोनू सेन जी कि सुबह जल्दी उठती है तो और जुकाम वगैरह हो जाता है, इसको एलर्जी वगैरह शिकायत रहती है, तो सुबह जल्दी बिना नहाए धोए जब कर सकती है। देखो, बिना नहाए धोए भी जब तो कोई भी कैसे भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा आपको और समझना होगा इस बात को कि भक्ति में
एक इतनी बड़ी पीछे बातें चली बाबा की बातें, तब एक शब्द आया था कि 5 भजन की करो थे सेवा, पछे बंदगी लाया। तो ये 5 भजन है ना, ये बहुत बहुत सावधानी से करने होते हैं। ये 5 भजन क्या है, इसको थोड़ा समझ लें आप। आप आपकी बीमारी है तो मैं नहीं कहूँगा ऊपर से, आप कोशिश करें जितना हो सके स्वस्थ, कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ आत्मा निवास करती है। स्वस्थ यानी साफ सुथरा। हमारे पेट में गंदगी भरी पड़ी है, विचारों में गंदगी है, नाक के अंदर, आँख के अंदर मल ही तो मल है पूरे शरीर के अंदर, उसका शोधन हुए। इसी को 5 भजन कहा है। 5 भजन यानी गाने के नहीं, पंचक्रम जिसको बोलते हैं ना, बस्ती नेति धोती, तो ये प्रक्षालन वगैरह, ये सब 5 भजन इस तरह के होते हैं। इसमें शरीर की शुद्धि की जाती है और पाछे बंदगी लाया यानी पछे भक्ति करनी होती है। तो सबसे बड़ी 5 भजनों में सबसे बड़ी बाधा होती है कि शरीर में दिन भर हम खाते पीते रहते हैं, मल की अधिकता बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाता है, पेट फूल जाता है, लोगों को एसिडिटी, गैस, कितनी समस्याएं रहती है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे पूरी शरीर का पता है, पालन पोषण जो भी होता है उधर से होता है। उधर हमारा मूल हो गया। आपको सर दर्द है, डॉक्टर आपको गोली देगा, गोली जाएगी पेट के अंदर, फिर आपका सर दर्द ठीक होगा। आपको समझना होगा कि हमारा जो मूल है, हमारे पूरी शरीर की जो जड़ें हैं वो पेट के अंदर है। ऐसा भाव रखें, क्यों कि यहीं से हमारा इलाज होने, यहीं से बीमारी पैदा होगी। इसलिए ऋषि मुनि या भक्तों ने, संतों ने अच्छे कहा कि इसको साफ करना आवश्यक है। इसको साफ करने से क्या, हम जिसको शरीर के अंदर शरीर समझते हैं, सूक्ष्म शरीर समझते हैं, कुंडली शक्ति जागृति बोलते हैं, ये यहीं से होकर ऊपर उठती है, मूल गुदा से। मूल मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ये सब 7 चक्र हैं। यहीं से कुंडली शक्ति ऊपर उठती है, यहाँ से ऊर्जा पूरे शरीर में हमारे संचालन करती है। इन चक्रों में अवरोध होने से बीमारियां पैदा हो जाती है, जितनी बीमारियां हैं। तो बीमारी मूल क्या है, मूलाधार इसको कहा। मूल आधार यानी समझ गए आप, पहली मूल आधार क्या है, गुदा द्वार। हमारा पेट साफ होना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग अगर वास्तव में मूल इसको जान लिया तो बीमारी नहीं पड़ोगे, कोई बीमारियां लगेगी भी नहीं। कोई अकस्मात हो वो अलग बात है, अन्यथा आप छोटी छोटी बीमारी से कभी ग्रसित होंगे ही, निश्चित तौर पर कभी नहीं होंगे। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि मूल आधार आपका साफ नहीं है। अन्न का विकार पड़ा है, 2 दिन पहले खाना खाया था वो भी अभी पेट के अंदर पड़ा है, गटर की बात ही शरीर हो गया हमारा। शरीर को शुद्ध नहीं, मुंह का तेज काम करती नहीं, वाणी आपकी निष्फल होती जाती है। कैसे आपकी आचरण या भक्ति सफल होगी? क्योंकि हम भक्ति करते हैं, बहुत लोग तो बोले जमाई आती है गुरु जी, पेट के अंदर दर्द देता है, गैस बनती है, बैठा नहीं जाता। ये सब कारण है मूल का, पृथ्वी तत्व है। और ये क्या है, जब आपके मूलाधार एकदम साफ हो, यानी इंटेस्टाइन, या आप कह सकते हैं आपकी आंत या आपका पेट, उधर जो भी बहुत बातें कहते हैं आप, उन सबको समझ लीजिए। तो जब योग करते हैं, तो जब मैं दूर रहता हूँ घर से, जहाँ पूजन पाठ करते हैं वहाँ, तो पहला कार्य क्या रहता है मेरा कि सुबह 4 बजे मुझे वहाँ पहुँचना होता है। पहुँचने के बाद 2 घंटे, 2 घंटा के आसपास होता है। मुझे पहले इसको संत बोलते थे वस्ती, गुरुजी, दादा गुरुजी करते थे ना, उस वक्त वस्ती बोलते हैं, जिसको वस्ती का अर्थ है कि टप सा होता बड़ा सा, और उसके अंदर क्या होता कि पानी भरकर, पहले पेट को नॉर्मल अब साफ करते हैं, वे साफ किया, और फिर पानी में हल्का नमक डाल के पानी के अंदर एक टप, छोटी कुंडी सी बनी होती है, टंकी सी, उसके अंदर बैठते, और हम मूलाधार में अंकुचन बोलते हैं, संकुचन, उससे पानी को ऊपर चढ़ाते। इसमें तो देखो एकांत होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी क्रिया जगत के सामने तो हो नहीं सकती। लेकिन अब जब आप ऐसा करते हो तो आपको एकांत चाहिए पूरा, और उस वक्त आप अंकुचन करते हो, यानी गुदा द्वार से जल को ऊपर खींचते हो। आपको अनुभव होता है कि भाई 1.5 लीटर पानी आपने ऊपर खींच लिया है पेट के अंदर। फिर आपको पेट में कुछ देर मसाज बैठना होता है, इधर उधर एक्सरसाइज करनी होती है। व्यायाम करने से क्या, पेट में जो पानी होता है उस पानी में थोड़ा नमक की मात्रा होती है, वो पेट पूरा साफ करता है। तब आपको लगता है कि हाँ, आपको अनुभव होगा मेरा पेट साफ रहता है, लेकिन पेट कभी साफ रहता ही नहीं। सत्य बात यह है, पेट की बनावट इस तरह होती है कि इसकी जो है साफ नहीं होती, और जहाँ साफ नहीं होती, सांस की पूरी, यानी जो हम सांस लेते हैं, अगर मान लीजिए सांस लेते हो, गहरी सांस कैसे आएगी? आपने गले तक खाना ठूस लिया है,
खाना भर गया है, गैस पेट में, तो कैसे आप योग करोगे? कैसे आपकी लंबी सांस आएगी? कैसे आपकी वाणी में तेज रहेगा? क्योंकि गला पूरा भर गया है कफ से, साइनस से, इसी छोटी छोटी बीमारियों से। तब उसमें क्या करना पड़ता है, जो बस्ती करते हैं तब उसमें नमक का पानी वो पेट को पूरा खाली करता है, जिसको आप अपनी अपनी ये एनीमा कह सकते हैं। पहले से व्यवस्था नहीं थी, तो आजकल एनीमा बन गए, तो अगर कोई करता है तो कर लीजिए, कर सकते हैं। वो एनीमा आपको लेना होता है 1-2 घंटा सुबह सुबह। उसके बाद आपको रोज अनुभव होगा कि जो क्रिया में पूजा पाठ करता था और अब में क्या फ़र्क है। तब आपको अनुभव होगा कि आपके वास्तव में पेट पहली बार साफ किया आपने, और हज़ारों बीमारियाँ उधर से, जिस बोलते हैं ना गैस वायु रोग है। वायु रोग से क्या होगा, गठिया, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, हाथों पैरों में दर्द, ये सारी बीमारियाँ, सारी की मैंने कहा जड़ मूल है आपकी पेट। और इसको अगर सही कर लिया तो बीमारियाँ यहाँ से ख़त्म हो जाए। और जिसको ज़्यादा गैस वगैरह ज़्यादा बनती है, अगर वो लोग, उनको दर्द भी ज़्यादा रहता है घुटनों में, कमर में, वो अगर इंसान शाम को खाना बंद कर दें तो भी वो सही हो जाएंगे। कहते हैं कि अगर भूख को तो भूख लगेगी, पेट के अंदर तो भूख लगेगी। भूख का अर्थ क्या है, वो कुछ खाएगी। पेट के अंदर एक भूख है, वो भूख कुछ खाएगी। अगर सामने उसको खाना नहीं दिया तो वो क्या करेगी, वो शांत नहीं बैठेगी, वो आपके रोगों को खाना शुरू कर देगी। आपके जो रोग हैं उनको खाना शुरू कर देगी। जिसको ज़्यादा रोग रहता है, अगर वो संध्या के समय रोटी को छोड़ दे बिल्कुल ही, तो आप अनुभव करोगे शुरू में 2-3 दिन लगेगा आपको कि अन्न के बिना नींद नहीं आएगी, या कुछ खाना हल्का खा ले, हल्का, क्योंकि अभ्यास है। आप कभी बोलोगे हल्का खा लूँ, कभी बोलोगे ये पी लूँ, कभी कुछ खा लूँ, ये खा लूँ। बहुत चीज़ें बनी है खाने के लिए, तो क्या इंसान कैसे रह सकता है। लेकिन अगर भूखे रहना शुरू कर दिया तो स्वस्थ रहना शुरू हो जाओगे। एक वक्त सुबह खाना खाओ, शरीर स्वस्थ है तो अलग बात है, अन्यथा बीमार हो तो अनुभव करोगे आपने कुछ दिनों में कि आपकी जो बीमारियां हैं वो सारी की सारी जाने लगेगी। क्या होगा कि अन्न उसको खाना शुरू कर दे, वो भूख है उसको खाना शुरू कर देगी। भूख को तो समय समय पर खाना चाहिए, खाना नहीं मिलेगा तो आपको ही खाना शुरू कर देगी। आपके वजन कम होने लगेगा, आपका छोटी मोटी बीमारियां कम होने लगेगी। क्यों कि वायु रोग बनता है, आप बोलते हैं दर्द, वायु को अग्नि शांत करती है, तो वो क्या करेगी, अब अग्नि भड़केगी, आप कुछ खाओगे नहीं तो वो अग्नि धीरे धीरे वायु रोग को ख़त्म कर देगी। तो ऐसे इंसान, अगर आप कोशिश करें, इसमें भी 5 कर्म में आता है कि नेति, आपको रबर नेति, आजकल तो सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें मिलती है, रबर नेति, सूत्र नेति, ऐसी चीज़ें अगर कोई करता है तो करनी चाहिए। क्योंकि जितना शरीर को स्वस्थ रखोगे, इसी को तो कहा है कि अगर 5 भजन की सेवा नहीं करोगे तो आप बंदगी भी नहीं कर सकते। तो कोशिश करें, शरीर के अंदर ध्यान दिया है पहली बार, योग पहले कर्म योगी बनना पड़ता है, फिर योगी बनना पड़ता है, फिर योग के अभ्यास का, ये अभ्यास बाद की बात है। अभ्यास तो इतना ही आंख बंद करके मंत्र करिए, ध्यान से ध्यान में जाइए, ये सब विधियां हैं। लेकिन कारण क्या है कि शरीर शोधन नहीं है, शरीर साफ नहीं है। अभ्यास पहली बार किया, शरीर पर ध्यान पहली बार दिया है, रोगों की तरफ पहली बार देखा, अंतर देखा ही नहीं कभी। बाहर देख रहे हैं, खाया, हमें क्या पता नहीं किसी ने मशीन लगाई होगी पेट के अंदर, जो खाना खाया पचा देगी। लेकिन आपको अनुभव होना चाहिए कि उसमें भी विकार आ सकते हैं, और विकार आपको झेलने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर ही बोलोगे नींद नहीं आई, उबासी हो गई, साइनस हो गया। ये सूत्र नीति, रबड़ नीति जो करता है उसको साइनस कभी होता नहीं है, फिर भी आपको एलर्जी रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कर सकती है तो शरीर को शोधन करके अभ्यास करें। इंसान को प्रयास बंद नहीं करना चाहिए। कोई मरने वाला इंसान है, वो भी एक सोचता है किसी प्रकार ठीक हो जाऊं बस। तो जीना इंसान का हक है, और उसके लिए क्या करना चाहिए, हर मेहनत, हर अभ्यास करना चाहिए जी तोड़ लगा के। जिसको डॉक्टर उत्तर दे दें, उस इंसान को भी मैं चाहता हूँ कि कोई प्रयास बंद नहीं करे, क्योंकि डॉक्टर भगवान नहीं है। प्रयास करने वाले को तो कुछ भी हासिल हो सकता है। बीमारी तो बहुत छोटी बात है, कुछ भी वो कहाँ तक भी जा सकता है, और परमात्मा भी उसी का साथ देता है। तो कोशिश करें आप जितना स्वस्थ रह के कर सकते हैं। उसके उपरांत भी आपको अगर एलर्जी रहती है तो आप देखो, ये मंत्र है, इस मंत्र में क्या होता है कि जब गायत्री करते हो तब तो आपको शरीर शोधन रखना ही होता है, शरीर साफ के। गायत्री एक पवित्र मंत्र है, और सोहम है, उसमें आप अगर ध्यान में बैठते हैं, मान लीजिए आपने नींद में किया, उठते बैठते कभी भी करें, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगे। लेकिन उस वक्त आपको गायत्री मंत्र नहीं करना, क्योंकि गायत्री मंत्र करोगे तब तो नहा धो के शुद्ध होकर बैठना होता है इस मंत्र के, अन्यथा ये गलत प्रभाव देना शुरू कर देता है। आप अजबा गायत्री है सोहम, उसको आप सांस, हाँ उसको आप कर सकते हैं। आपको बीमारी रहती है, आगे सर्दी बढ़ेगी तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सोनू सेन जी खुश रहिए।
और एक है MS शर्मा। गुरुदेव, मेरे पेट में पति ने क्या लिखा है इन्होंने, पति ने व्यापार किया था, व्यापार में धोखा हुआ, मेरे पति के पैसे, उनका तो पार्टनर वो नहीं, 30 लाख रुपए हैं। गुरुदेव में क्या समझ नहीं आ रहा है। देखो, ये तो मैं किस तरह कह सकता हूँ कि कोई ऐसी विधियाँ तो है नहीं कि मैं आपको कोई मंत्र बताऊँ, विधि बताऊँ, लेकिन अगर आप कर सकती हैं तो अगर मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, इसमें आप वो चीज़ें आप काम लें। इन्होंने कहा मैं अमृतवाणी सुनती तो मैं सोचती हूँ गुरुदेव से कहूँ ये बात। देखो, मैं समझता हूँ आपकी बात को, इंसान आप चालबाजों से भरी पड़ी है दुनिया, तो आप ना एक दीपक विधि है, आप कुल देवी के निमित्त आप अपनी कुल देवी हैं, उनकी अगर आपने आराधना पूजा शुरू से की है बताई विधि से, एक इष्ट इंसान का होना चाहिए जिसकी भक्ति आप खूब करते हैं, उनके सामने एक दीपक विधि है। संकल्प लेकर, किसी प्रकार संकल्प लेकर आप वो 21 दिन दीपक करें और कोशिश करें कि फिर 21 दिन करें, और किसी तरह साथ में प्रयास भी करें, और कि पैसे किस तरह आए तो जैसी भी आपकी उचित कार्रवाई है, जैसा भी आपको करना हो या उनसे बातचीत करनी है, बाकी निश्चित तौर पर वो करें। मेरा आशीर्वाद है कि आपको फलित होगा ही होगा। आप 21 दिन दीपक विधि संकल्प लेकर करें, और हो सकता है तो अपने पति से करवाएं, और जिनसे वो उन्होंने पैसे लिए हैं या जिनके पैसे उन्होंने ठग लिए, और आपको फल मिलेगा। आप करना वो उसको, आपको सबको पता है किस तरह दीपक विधि बताई थी शुरू में, वो 21 दिन का संकल्प लेके करें और निश्चित ही फल मिलेगा। और हो सकता है तो आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके सामने करें, बहुत जल्दी आपको फल मिलेगा इसका। खुश रहिए। और शिव समृद्धि दर्शन, शिव समृद्धि नाम से खुश रहिए। कामिनी कौशल पंजाब से हैं, आशीर्वाद है, खुश रहिए कामिनी जी। और कात्यायनी गौड़, गुरुदेव मेरा पूजा गौर में है, मैं बेटी का नाम कात्यायनी गौर है, उसी के नाम से मेरी आईडी है। मेरी 2 बेटी है, छोटी बेटी का नाम है अनन्या गौर और 3 साल की है, वो भी बिल्कुल नहीं पढ़ती है और शरारत करती है। बड़ी बेटी नाम कात्यायनी गौर है, वो 8 साल की है। गुरुदेव, मेरी बेटी ने आंखों में थोड़ी खराबी है, आप उसे आशीर्वाद दी कि भी गुरुदेव की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं तो उन्हें मानते हैं, पर अभी उन्होंने गुरु धारण किया है, उनको क्या हुआ पता, पूजा पाठ कह सकते हैं। उनका कहने का अर्थ कि इनकी 2 लड़कियां हैं और एक छोटी बेटी है, वो छोटी शरारत करती है। बच्चे तो होते ही शरारत के लिए हैं, और इतनी छोटी बच्ची के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो पढ़ती नहीं है। बच्चों को तो आप बड़े प्यार से रखें जब तक माता पिता, बच्चियां आपकी धरोहर नहीं है। यही चीज़ें मैं कहना शुरू में ही चाहता था कि माता बहनें अच्छे संस्कार दें, खुद संस्कार कहते हैं कि अगर इंसान बिगड़े, अगर मैं बिगड़ता हूँ तो अकेला बिगड़ूंगा, और एक माता बहन बिगड़ती है तो 7 पुश्तें बिगड़ जाती है, ऐसे लोगों को मानना है, पुराने लोगों का, और गलत नहीं मानते थे वो, तो उनका तो सही रहना बहुत ही आवश्यक है। एक पुरुष, देखा आपने कभी कोई शराबी हो तो एक शराब पीता है पूरा, लेकिन फिर भी माता बहनें घर को संभाल लेती है। अगर वो माँ ही पीने लगे या घर की स्त्री पीने लगे तो घर को संभालने, इसीलिए कहा है स्त्रियों तो, लेकिन माता, जब छोटी बच्चियाँ माता पिता घर पे रहती है तो उन्हें बड़े प्यार से रखें, क्योंकि माता पिता का अधिकार एक सीमा तक रहता है। तब तक कोशिश करें कि वो आपके प्यार और स्नेह की खूब पात्र बने, लेकिन संस्कार भी साथ में दे, ताकि खुद का घर, आपकी इज्जत सब उसके हाथ में रहती है। ये उसको ज़रूर, अभी तो क्या कहोगे, छोटी बच्चियाँ हैं, और 8 साल की बच्ची, इनकी थोड़ी, इनकी कहती हैं आंखों में थोड़ी खराबी है। देखिए, अभी थोड़ी बड़ी होने दो, अगर हो सकता है तो उसको आप सुबह सुबह सूर्य भगवान को, आप सूर्य भगवान के 7 नाम हैं, वो आप उनको, बच्ची को रटा दीजिए, और सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तांबे के लोटे में, तो उसको, उस गुड़िया को बोलिए कि वो 6 नाम है, 6 नाम से, और 6 नामों को भगवान सूर्य के सामने बोलते हुए आपको उनको जल चढ़ाना है, ठीक है। और कोशिश करें कि वो सूर्य भगवान का इंतज़ार करें, जब सूर्य उदय हो उससे 5 मिनट पहले जाएं, कलश में जल लेकर, पुष्प हो तो लाल अच्छे हैं, अन्यथा आप कोई जल के अंदर गुड़ या चीनी मीठा कुछ डाल दीजिए। और इनका 6 नाम है, वो आप सुन लें। रश्मि मते नमः, समुदते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, और भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः,
ऐसा करके ये 6 नामों का आपको रश्मिमते नमः, समुदते नमः, देवास नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः और भुवनेश्वराय नमः, ये 6 नाम हैं। ये 6 नाम गुड़िया को आप रटा दीजिए और निश्चित तौर पर उनको बोले जल चढ़ाते हुए जल की जो धार है उसके पास से भगवान सूर्य को देखना है उदय होते हुए। तो आप अनुभव करो कि कुछ महीने नहीं लगेंगे, आपको बहुत जल्दी उनकी आंखों में सुधार आने लगेगा। और भी कोई है तो आंखों में करें। और पति उनकी पूजा पाठ करते हैं और उन्होंने कहा कि गुरु धारण लेट किया वो, और उनका कहना है कि पूजा पाठ कर सकते हैं क्या, उन्होंने लेट गुरु धारण किया कोई, और उनका पूजा पाठ उनका मंदिर में, मेरा मंदिर पास में ही है, मेरी सामग्री से उनका हाथ लग जाता है। कोई बात नहीं, अब माला अलग रखनी होती है, बाकी सामग्री तो पूजन की आप परिवार में काम ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अलग अलग मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आसन अलग हो और कुछ क्या हो, ऐसा घर के अंदर 10 मेंबर हो तो आप 10 मंदिर थोड़ी बनाओगे, ऐसा नहीं करना आपको। अब बस सामग्री में उसमें आपको माला आसन इंसान को अपना अलग ही रखना चाहिए। बाकी पूजन सामग्री है, तस्वीर हो सकती है, बाकी पादुका हो सकती है, वो भी सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सी। और बाकी आप तो समझदार हैं, वो समझा सकती हैं। खुश रहिए। कात्यायनी गौड़ जी, उनके परिवार, और सुशील जी, रविंद्र जी, सुशील वाइफ ऑफ रविंद्र, खुश रहिए। और गुरु भगवान जी के मेरे हृदय में बसो गुरु से पापी दुष्कर्मी हूँ, मेरा नाम ले, मेरा नाम लक्ष्मण जोगासन है, जोगासन लक्ष्मण जी नाम से इनको आशीर्वाद है। डिम्पल गांधी जी कैलिफोर्निया से हैं, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद डिम्पल जी। हे राधा रानी जी है, हे प्रभु मुझे कुछ पूछना आता नहीं है और आपसे साक्षात ब्रह्म से जानते हो, आपके लिए श्री मुखारबिंद से अपने से ऐसे अवगुण वाले शरीर पर नाम चाहिए, सब जानते हैं। राधा रानी जी खुश रहिए, आशीर्वाद है। और एक ननन अमीर सिंह राजपूत जी खुश रहिए। और मूर्ति सिंगल और प्रदीप संगल जालना महाराष्ट्र से, खुश रहिए प्रदीप जी। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव मुझे ये जानना है कि ट्रांसजेंडर पीपुल क्यों होती है और इनके जीवन वैदिक समय से कैसा रहा होगा, अभी ये लोग कैसे जीवन जिए, नौकरी कहाँ करें और समाज में कैसे जिए। देखो जैसे आपने देखो ये हमारे जो परंपरा है इसमें देखो देव दानव गंधर्व यक्ष किन्नर, जिसमें किन्नर शब्द भी आया है, और मानव भी है। तो वैसे भी इनमें ट्रांसजेंडर, देखो परमात्मा ने जो बनाया है उसको यथास्थिति स्वीकार कर सकते हैं। और भक्ति करने में ऐसा कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप भक्ति नहीं कर सकते या वो अपना जीवन वैदिक कैसे जी सकते हैं, समाज में कैसे। हर तरह का एक समाज है, भगवान ने इस तरह की व्यवस्था की है, उसके बाद भी दिग्गज लोगों ने भी व्यवस्था की है। हाँ ठीक है, सबका कहा ना, लोग इसी तरह जातियों में भी कितने हैं, लोगों ने कुछ को अपने आप में बहुत ज़्यादा शुद्र मान के कुछ कर लिया, कुछ लोगों ने उनको दबा दिया, कुछ लोग अपने आप ही दब गए ऊपर नीचे करके। तो ये कोई विषय को इस तरह नहीं कह सकता कि क्यों होती है, और ये तो अपने कर्मों पर सब निर्भर करता है। समाज में कैसे, समाज में जीने में कोई बुराई नहीं है, इंसान को जो परमात्मा ने स्वरूप दिया है उसको यथास्थिति मान के इंसान जी सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये तो आदि परंपरा से है, ऐसा नहीं कि अभी इस युग में ही ये चीज़ें हैं, वो तो शुरू से चल रहा है। और दीपू की यादा, ऐसा आदेश गुरु जी। शीला जी है, पृथ्वी में खुश कर, मैंने कुछ लिखा है शीला जी नाम से कि आशीर्वाद है शीला जी,
आपको मैं लिखा समझ नहीं पा रहा हूँ। और डिम्पल गांधी जी खुश रहिए। शिवजी भाई भाट, शिवजी भी खुश रहिए। और एक सोनू सेन जी ने वापस लिखा है, चाचा जी का निधन हो गया है जी, अपना जाप कैसे करूं। देखो, शोक में आपको मानसिक ये जो जब है, आपको एक अनुष्ठान अगर होता है और बीच में कोई मृत्यु या कोई अगर इस तरह का अशुद्धि होती है तो उसको आपको रोकना होता है। अनुष्ठान खंडित हो जाए, खंडित नहीं माना जाता, शारीरिक है, परिवार है, हो जाता है कोई बड़ी बात, लेकिन वो कर नहीं सकती। लेकिन ये जो जब ये तो आप कहीं भी शमशान में जाओ, चाहे दुनिया किसी कोने में जाओ, आपको ये अजब अजब बंद करना नहीं है। अगर आपको आप बात को समझे, मैं थोड़ा अभी आपको और समझाऊंगा आगे, क्योंकि कल को छोड़कर परसों ग्रहण है। आप मेरी बातों को थोड़ा और समझ ले, मैं आप बता दूंगा अभी आपको थोड़ी देर में। एक है चित्तर सिंह जी, हमारे घर में क्या समस्या है पता नहीं, कुछ लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या समस्या, मैं आगे कुछ लिखा नहीं है। और प्रवीण जी, विष्णु गुरुदेव, आप इस शरीर की कुछ शंका है वो दूर करें जी, गुरु भाई जी विधि बताई। उस हिसाब से मैंने गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु बनाया। तो एक तो रोज आपने 100 मंत्र 100 हम मंत्र का बताया था, वो मैं किस विधि द्वारा गुरु गोरखनाथ जी से लूँ, या कि अपने देखो गोरखनाथ जी को आपने गुरु धारण किया है, मान लीजिए ओम गुम गुरु भी मंत्र तो गुरुदेव का उनका है ही, लेकिन ओम शिव गोरक्ष इतना जप करना है। अगर आप गोरखनाथ जी को अगर गुरु मानते हो या उन्हीं का स्मरण करते हो, तो गोरखनाथ जी से संपर्क जो होता है वो उनका एक ही मंत्र होता है, ओम शिव गोरख, ओम शिव गोरक्ष, ये आपको जप करना पड़ता है। उसमें आप सोहम नहीं कर सकते। तो आपको अगर ये तो मैंने अपने हिसाब से बताया, जो शुरू से दादा गुरु जी को मानते हैं, शुरू से हमारी बताई बातों को मानते हैं। अब आप गुम गुरु भी हो न, तो बीज मंत्र है कि आप किसी भी गुरु सत्ता से जुड़ने का। और गोरक्षनाथ जी का जो मूल मंत्र है उसमें आप ओम शिव गोरक्ष ऐसा कहकर हमको जप करोगे। और खेत में करते चलते फिरते सोते हर टाइम कर सकते। देखो, सोहम मंत्र तो कभी भी कैसे भी, मैंने कहा हर स्थिति में कर सकते हो। ओम शिव गोरक्ष भी हमें हर हमेशा कर सकते हो। और आपकी आस्था पूर्ण अगर गोरक्षनाथ जी में है और बड़ी आस्था आप शुरू से हैं, तो आप सिर्फ ओम शिव गोरक्ष, दूसरा कोई मंत्र ना करें। हम गुम गुरु भी नहीं करेंगे और सोहम भी आपको नहीं करना, आप सिर्फ ओम शिव गोरक्ष करें। और गुरु मंत्र आसन पर बैठ कर लेते हैं तो काम करता है। फिर चलते हुए देखो, गुरु मंत्र अलग अलग गुरु की विद्या है। अब गुरु मंत्र आधीन है गुरु के, अब वो गुरु जैसा देना चाहे, वो चाहे किसी में माफत है, बस आप तक पहुंचाना चाहे, उसकी इच्छा से आप वो, अगर मैं कामना करता हूँ, आप मुझे मानते हैं, मैं अपना कामना करता हूँ कि बस मैं बोलूँ वो मंत्र आपको फलित होगा, तो वही फलित हो जाएगा। ये गुरु पे आधार पर निर्भर करता है। आपकी चीज़ है, आपकी भौतिक वस्तु या आपका कोई ज्ञान है, आपको जैसे देना है वो आप उनका अधिकार होता है। हर गुरु की अलग विद्या है। कोई देखो कपड़ा उठा के देता है, कोई गुप्त में देता है, कोई नादी से देता है, कोई फूंक मार के देता है, सबका अलग विद्या। कोई सामने बैठ के आँख से आँख मिला के देता है, कोई अपनी झूठा खिला के देता है। देखो ये भी मंत्र विद्या, ये सारी ऐसी विद्या है, ध्यान रखना। कोई झूठा खिला के देता है, कोई आपको जनेऊ धारण करा के मंत्र देता है, कोई आपको संकल्प दिला के मंत्र प्रदान करता है। ये विद्या है, ये इसमें आपको उलझना नहीं कि उसने ऐसा दिया। ये तो आप जिस गुरु पे आस्था रखते हो वो कैसा देते हैं, वो जैसा कहे वो बस करो, यही गुरु मंत्र है और वही फलित होने लगता है। तो खुश रहिए प्रवीण जी। अंजू श्रीवास्तव जी आशीर्वाद है। नेहा गंडकरे जी, गंगरेड जी नाम से है नेहा जी। गुरुदेव, मेरे पापा 2 साल से पहले कुलदेव के स्थान से शरीर में कुछ होने से लगा। इनका पहले प्रश्न था कि इनके पिताजी को कभी कुछ छाया आती है, मतलब ऐसा है कि कुल देवी का, हनुमान जी का, ऐसा माता जी का। देखो पहली बात समझिए कि हमारा शरीर ऐसा संभव नहीं है। जो ऐसा लोग होते हैं ना, छोटी मोटी ऊर्जाओं से हिलने लगते हैं, ये सब प्रेतों का काम होता है। कोई भी देवता कितना भी दिग्गज हो, अगर आप समझ लीजिएगा, आपको अगर देवी इस तरह आने लगी तो मेरा तो कहने का अर्थ ये कहेगा, मेरा तो हाथ बुरा ही खा जाएगा क्योंकि मुझसे निकलेगी नहीं वो। अगर आपको इस तरह हो, ये सब लोगों की भ्रांति है। यही तो अंधविश्वास एक पक्ष है। वो इंसान खुद ही, जब वो सही है, अगर आप देखोगे तो डॉक्टरी भाषा में उसे मानसिक रोगी कह देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इंसान अपनी दीवारों पर हाथ पटकते रहेंगे, गिराते रहेंगे, लेकिन ना तो वो अपने जीवन को बदल सकते हैं और ना ऐसे लोगों ने धाम बना के रखे हैं जगह जगह। पागलों की भांति
कुछ इंसान, कुछ स्त्रियाँ अलग-अलग जगह बना के रखे हैं। ये आपको उलझना नहीं, ये कुछ नहीं, ये तो अपना एक घर चलाने का साधन सा बन गया है और आपको बोलते हैं कि इसको पीछा आप ऐसे लोग क्या घर को पूरा परेशान कर देते हैं। और किसी से इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा, जो कहीं पूछवाया मान लीजिए, जो ऐसा पूछा देते हैं तो देवी, भैरव जी और पीर, नाग देवता बोलने की इन्होंने बोला बहुत कुछ इनके अंदर आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं, 10 दिन आप किसी डॉक्टर से राय लेंगे ना मानसिक, तो अभी आपको लगेगा ठीक है। ऐसा कोई नाग देवता, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता। ये एक ऐसा कुछ लोग मानसिकता इतनी हो जाती है, वो ऐसे झूठ-झूठ में हिलने लगते हैं। कुछ को 1-2% शरीर में सिर्फ ऊर्जा का भान होता है, तो हल्का ऊर्जा का भान ज़रूर होता है, ध्यान रखना ये। कभी भी आप मंत्र वगैरह करते हैं तो आपको जब शरीर से सुन्न होने लगता है, शरीर में ऐसा अनुभव होता है कोई दूसरी ऊर्जा प्रवेश करी, लेकिन उसको इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको ऐसा, वो इंसान पूरा होश में रहता है, उसको क्या कर रहा है वो सब पता है, ऐसा बात है। तो ऐसा आप उलझ नहीं हैं और आप ऐसे लोग परेशान कर देते हैं, आप सोचते हैं कैसे बंद करें, तो पहले उनको समझाइश से करें। हालांकि ऐसे लोग समझते नहीं हैं, वो एक अलग आदत होती है, वो चाहते हैं बस सब घर के इंसान सब नतमस्तक हो और उनको मानना शुरू कर दें। ऐसे भी लोगों की बहुत मानसिकताएं होती हैं। तो इस तरह मैं कैसे बताऊं कि कैसे बंद करें, पहले उनको खुद को समझाएं और उनको बोले भाई आप सब लोग मानना बंद कर दीजिए। और ऐसे लोग बहुत डराते हैं, आप नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी, आप कुछ नहीं कर सकते, आप शांत रहें। उसको और घर पे पूरे उनको ध्यान देना बंद कर देंगे ना, तो वो अपना रास्ता बदल लेंगे। उनको पता है यहाँ कोई मानने वाला नहीं है, देवता के देवता चले जाते हैं जहाँ पूजा नहीं होती, तो ऐसे इंसान के यहाँ क्यों रुकेंगे। तो आपको थोड़ा यही करना है कि उनकी बातों को आप ध्यान देना बंद कर दें, यही इलाज है उनका, और तो कोई समझा नहीं सकते आप। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई पीर देवता, नाग देवता, ऐसा कोई नहीं आता, कोई नाग देवता नहीं आता। शरीर में एक सिर्फ एक भक्ति करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी विधियां बताई जा रही है कि एक भक्ति करने के लिए एक मंत्र हमारा फलित हो, मंत्र में हमें ऊर्जा प्राप्त हो, मंत्र का हमें पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए हम कितनी जद्दोजहद करते हैं। तो सोचिए ये भी किस तरह के इंसान हैं कि इनके शरीर में देवता जाते ही नहीं है, दिन भर इनके शरीर के अंदर रहते हैं। तो ये एक किस्म के हैं। यहाँ अभी ऐसे लोगों का वर्णन है 5-10 सालों में, पहले कोई वर्णन नहीं था इस तरह की, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया एक धर्म भी एक धंधा है, गोरख धंधा बन गया है। तो और क्या है, तो लोग धीरे धीरे, घर वाले भी 5-10 परिवारों के अंदर बीच में गली मोहल्ले में एक जना बैठ जाता है तो वो सर हिलाते रहता है, पटकता रहता है किसी देवता की मूर्ति। कौन कहता है उन्हें, कौन मना करे, देवता मना करते नहीं हैं, क्योंकि देवता को उन्होंने अपने कर्मों पर छोड़ दिया। सबने, देवों ने खुद इंसान को छोड़ दिया। कहा ना कि राम किसी को नहीं मारता, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाओ सी प्राणी कर कर खोटे काम। तो अपने कर्मों का लेखा जो है खुद ही भोगते हैं और मर जाते हैं। कहाँ इनकी गति का कोई मार्ग खुले, कैसे खुले, यही इनको पता नहीं। और आप खुश रहें, आशा करता हूँ निकल जाएंगे। आप कोशिश कर लें इस तरह की कि ये पहले तो यही मानना बंद कर दें कि ऐसा कुछ नहीं है, ना पीर देवता है, नाग देवता कुछ नहीं है। और आप उनको, अगर ऐसे इंसान हो ना ज़्यादा उल्ट पुलट करे, तो आप हनुमान जी की भक्ति इनको करवाना शुरू कर दें। और ऐसे लोग तो फिर हनुमान जी इनके अंदर बोलने लगते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। बाकी मैं क्या कहूँ, खुश रहें, निकल जाएंगे आप। आशीर्वाद इस तरह समझें कि आप ध्यान देना बंद कर दें, उनको ये बता दें कि हमें ये चीज़ों पर फ़र्क नहीं पड़ता, आप सच्ची चीज़ों को मानते हैं। ठीक है, खुश रहिए। और सोमलता भारद्वाज, जय गुरुदेव, अनंत कोटि ब्रह्मांड है गुरुदेव, सदगुरु जी चरणों कोटि प्रणाम। मन की बात करती हूँ बाबा, चमत्कार हुए हैं, बेटे की शादी हुई है और 21 में आपकी एक वीडियो सुनी, मैं खुश हूँ। मुझे कोरोना हुआ था, सेव की मगर न इनके परिवार में कोई अच्छे कुछ काम हुए, बेटे की शादी वगैरह अच्छी से हो गई। तो देखो, परिवार में छोटी छोटी समस्या आती है। उन्होंने कहा कि बहुत जीवन में छोटे मोटे चमत्कार हुए, और कहीं भी देखो इंसान के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती है। मैंने कहा ना, गुरु हमेशा इज्जत रखता है आपकी, ये आपका निश्चित है कि गुरुदेव को पता है कि आपकी इज्जत नहीं जानी चाहिए, वो सतत प्रयास करते हैं।
हाँ, उतार-चढ़ाव आता है, किसके जीवन में आता, लेकिन सदा आपका ऐसा ही मंगल होता रहे। देखो, संघर्ष आए न चलता रहे, कोई बात को, लेकिन परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हाँ प्रभु, बस हमारी इज़्ज़त बनी रहे और समाज की हम कुछ कर सकें और अपना नाम बचा सकें। खुश रहिए। सोमलता भारद्वाज जी और सुभाष चंद्र जी पाठक गुरुदेव, आपका फ़ोन बंद है। चलो, फ़ोन ना देखो, अभी सही बताऊँ तो किसी के पास, गुरु भाई जी थोड़ा अपने काम में व्यस्त हैं और अभी भी पिछले कुछ टाइम से मैं खुद ही देख लेता हूँ, समय मिलता है तो मेरे इसी वजह से बंद हो गया है फ़ोन और कोई। आप चिंता ना करें, मैं आपके फ़ोन मैसेज ऐसे देख लूँगा और समय मिलता है तो आपके पास मैं अपनी बात पहुँचा दूँगा, आप चिंता ना करें। खुश रहिए। यही मैं सतगुरु और ईशा मेहरा है नूरे, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। उन्होंने कहा है कि प्रणाम आपके शिष्य राकेश कुमार पठानकोट, आपका आशीर्वाद है। राकेश कुमार जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। उनके घर में पूजा करता हूँ और घर में ही मेरे भाई। उन्होंने कुछ लिखा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। गुरुदेव, मैं घर में पूजा करता हूँ। घर में मेरे 2 भाइयों हैं, वो दोनों लड़ाई देती है और दोनों भाइयों को लड़ा देती है, दम्मों में जाती है मुझे। देखो, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, आप लिखते हो ना ऐसा कुछ, तो छोटी-मोटी इन्होंने बात लिखी, कोई लड़ाई परिवार में हो जाती है तो आप कुछ इस बार वापस से लिखें अच्छे से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ईसा मेहरा जी और राकेश नाथ जी, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं रहती हूँ, मैं सिमरन कर रही हूँ और शब्द भी रहता हूँ और भी तभी सही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जो है, राकेश नाथ जी, उन्होंने कहा मैं पूजा पाठ जो भी कर रही हैं और थोड़ा शरीर में तबीयत ठीक नहीं रहती। देखो, तबीयत तो ठीक हो जाएगी, आप चिंता ना करें, विश्वास रखें और परमात्मा का नाम लें। परमात्मा से बड़ी तो क्या औषधि हो सकती है। जब डॉक्टर मना करे तभी वही काम ही करती है। आप विश्वास से पूजा पाठ करें और होगा, निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा ही होगा। खुश रहें। निकिता शर्मा, मेरे गुरुदेव, मैं बिना नहाए माला करूँ मंत्र को, माला गायत्री की माला करूँ प्लीज। इनका कहना है कि मैं बिना नहाए गुरु मंत्र माला से बच्चों के लिए बाद में कुछ तैयारी, खाना वाना बनाती हैं और सुबह शाम जल्दी। कोई बात नहीं, आप देखो, ये बात मैं पहले कह देता हूँ, माताओं बहनें जो भी करती हैं, अगर आपको जब भी ऐसा करना हो तब आपको 1 घंटा बैठ तो आपको अजपा गायत्री करनी है। सोहम सोहम जब करना है सांसों-सांस में, इसको ध्यान भी कह सकते हैं आप बस ये सोहम करना है आपको। और गायत्री मंत्र उसी वक्त करें जब आपके नहा धोकर स्वस्थ हो, पूर्ण साफ सुथरी हो, उसी वक्त गायत्री एक माला करनी तो करनी नहीं है, क्योंकि गायत्री का वर्णन मैं और आपको अच्छे से बताऊँगा, अभी आपकी आशीर्वाद वगैरह कह देता हूँ। लेकिन ध्यान रखें, सभी सुन रहे हैं तो, कि आपको बस गायत्री मंत्र माला बिना नहाए धोए, साफ सुथरे बिना नहीं करनी है। आप परमात्मा को प्रणाम करके 1 घंटा जो समय देते हैं उठने का, उसमें अजपा गायत्री करनी है आपको। इसको दिन भर भी कर सकते हैं, बच्चों के कार्य करते हुए, कोई भी घर के काम है करते हुए कर सकते हैं। हमीर सिंह जी राजपुरोहित, खुश रहिए। और निकिता शर्मा जी, आपको आशीर्वाद है। रितिका जी, खुश रहिए। और गुरुदेव, मेरी कोटि को प्रणाम। मैं दिल्ली से हेमलता सहायता। उन्होंने कहा कि रितिका जी है, जय गुरुदेव, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु, मैं दिल्ली से हेमलता सहायता चाहती हूँ। गुरुदेव, आपकी जानकारी में कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई ऐसा है जो कुंडली देख मैं दिल्ली में जिसमें संपर्क हो सके। देखो, ऐसा मुझे है नहीं, एक दिल्ली में है कोई, पहले मुझे ध्यान में था कि दीप्ति भारद्वाज जी हैं, शायद इसमें आपके नाम आ जाएगा, उनके मैसेज पर कर दें, वो नंबर नाम है इसके अंदर आपका, उनका, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, आप उनसे थोड़ा संपर्क कर लें, वो आपको उचित राय दे देगी। खुश रहिए।
और जो भी रितिका जी है उनसे आप, दीप्ति भारद्वाज जी है वो आपसे बात कर लें या संपर्क कर लें, आपके मैसेज पर कर देगी वो। खुश रहिए। निखिल शारण, जय गुरुदेव, आपको कोटि कोटि खुश रहिए निखिल जी। राम कुमार जी यादव, खुश रहिए राम कुमार जी यादव, जय गुरुदेव, मेरे कोटि कोटि प्रणाम। मेरी धर्मपत्नी एक्सीडेंट होकर इतनी बड़ी, इनकी राम कुमार जी यादव है, ये पुलिस डिपार्टमेंट में है। उनकी पत्नी का देहांत है। वो बहुत दुखद घटना थी ये। बीच में मुझे सावन के वक्त मतलब पता चला था जब इसे देखे मैंने, और एक्सीडेंट होकर एक्सपायर हो गई थी। गुरुदेव की इतनी बड़ी भक्ति की क्या कहूँ, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये सब कैसे हुआ गुरु जी। देखो, जीवन मरण ये चीज़ तो परमात्मा के हाथ है, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें लगता है, ये समय आता है कि हमें लगता है कि परमात्मा ने हमें हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ सा गिरा दिया है। लेकिन हम तो यही कामना करते हैं कि किसी शत्रु के साथ भी ऐसा ना हो, हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए और करते भी हैं। लेकिन बहुत दुख हुआ ये सब चीज़ सुनकर कि पत्नी का आधार होती है, पति का, परिवार का और संतानों का। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप इस दुख से निकलें। और जीवन देखो किसी के करने से जाने से रुकता नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात। हमारे माता पिता, परिवार, दादा दादी, मैंने कहा था ना पिछली बार मैंने कि मेरी दादी जी थी, वो तब बहुत बहुत प्रेम था, लेकिन लगता था पता नहीं इनको कुछ हो गया तो कैसे जी पाएंगे। ऐसा इनका उस प्रेम होता है, क्योंकि परिवार किस इस तरह बंधे होते हैं, ज़्यादा प्रेम से बंधे, लेकिन जीवन चलता है, उनके ना होने पर भी जीवन चल रहा है। और कोई भी नहीं हुआ तो क्या हुआ, जीवन तो रुकेगा नहीं। हाँ, बस इंसान क्या होता है, अपनी अच्छाइयों से हमारे मन में रह जाता है, पत्नी हो, परिवार हो। बाहर के इंसान भी अगर मित्र हो तो भी क्या है, आपके व्यवहार से आप लोगों के हमेशा हृदय में जीवित रहते ही है। और बहुत आशीर्वाद है आपको, बड़े आप दुख शोक अब ना मनाए, जीवन को आप जिए और उत्साहपूर्वक जिए। ठीक है, प्रेम है आप, लेकिन ये शरीर है ही ऐसा, आज ही नहीं तो कल एक जो मिले हैं, मैंने कहा बस जो मिले हैं वो सब जाने हैं, कोई रुकेगा नहीं। हमें होता है कभी कभी परमात्मा हमारे साथ ऐसा क्यों। देखो, परमात्मा इसमें कोई दोष ही नहीं है ना, हम परमात्मा को दोष दे सकते। ये संसार का चक्र है, चलन है। यहाँ वो भी छोड़ के गए जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो आए किसी रूप में, किसी भक्त के रूप में आए, किसी संत के रूप में आए, स्वयं अवतार लेके आए, लेकिन समय वक्त उनको, परिवार को, उनको भी जाना पड़ता है। तो दुख तो भगवान श्री रामायण को पढ़ते हैं, तो राम की रामायण को पढ़ते हैं तो आप अनुभव करोगे कितने दुखों का पहाड़ उन पे गिरा नहीं था। क्या पत्नी होते वक्त भी कौन सी पास में थी, और कैसे कैसे क्या क्या आचरण हुआ नहीं उनके साथ। तो भगवान इसीलिए बड़ा दुख देके, क्या होता है कि एक बड़ी सीमा और एक बड़ी रेखा पहले खींच देते हैं, ताकि इंसान, वो पता है कि हम बोलते हैं हाँ परमात्मा है, उन्होंने दुख सहन कर लिया, वो तो परमात्मा है। लेकिन आप अनुभव करें कि वो परमात्मा, तो उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची दुख की, कि चाहे कोई भी कहे, लेकिन ये सोचे कि हाँ, उनके दुख को देखकर एक साधारण इंसान ये कह दे कि हाँ कोई बात नहीं, हम वो परमात्मा थे, फिर भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े दुख देखे। तो हम तो इंसान हैं, हम तो देख ही सकते हैं कि वो इसीलिए हमारी कोई भी, हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़, परमात्मा एक चीज़ छोड़ता है, हम अपने बच्चों के लिए उदाहरण छोड़ते हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं, हमारे पिताजी ने बहुत अच्छा किया, हमारी माताजी ने बहुत अच्छा किया, हमारी पत्नी ने बहुत अच्छा किया। ये उदाहरण छोड़ने का जो क्रिया है वो करते हैं, तो सब लोग उदाहरण छोड़ के जाते हैं। तो परमात्मा ने बहुत बड़े उदाहरण छोड़ दिए कि दुख सबको आता है, ये संसार है, यहाँ इस तरह कुछ है ही नहीं। हमने घर बनाया, हमने परिवार बनाए, हमने जोड़ा, लेकिन जहाँ जुड़े वहाँ तोड़ना भी, कोई पास में था नहीं, सब जुड़े, परिवार बना, रिश्ते बने, बहुत बड़े सदस्य हो गए, और धीरे धीरे एक एक निकल के जाता है, कभी ये, कभी वो, कभी हम, ऐसा कर करके जितने थे उतने रहते नहीं है कभी। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि फिर भी समय निकाल कर परमात्मा को याद करो। कुछ नहीं स्थायी, कुछ है ही नहीं, जो स्थायी नहीं उनका क्या करना। ठीक है, हाँ मोह रह जाता है, लेकिन ये मोह काम का नहीं। हाँ, प्रेम, पत्नी, शरीर है तब तक पत्नी है, शरीर है तब तक पति है, शरीर ही नहीं रहा तो सब कुछ बिखर जाने, यादें रहती है। लेकिन ध्यान रखना कि इतनी भूलने की विस्मृति, इन परमात्मा ने जो कला बताई है, कैसी बताई है। देखिए, पहले दिन जो दुखा था वो आज नहीं होगा, हाँ धीरे धीरे कम होता। जो उस क्षण का दुख है वो आज आप महसूस नहीं कर सकते,
कोई अगर इंसान हमारा चला गया है 1 साल पहले, तो उसको सोच के आज थोड़ा-सा आँसू आएँगे। उस दिन कितने आए थे जिस दिन वो था। वैसे ही परमात्मा ने प्रवृत्ति बनाई है। अर्जुन को जब ज्ञान देते भगवान, तब कहा था अर्जुन ने कहा, पर प्रभु मेरे पहले रिश्ते हैं तो मुझे याद क्यों नहीं है? तो भगवान ने कहा, अर्जुन पहले के रिश्ते अभी इंसान को याद होते तो इंसान पागल ही हो जाता, क्योंकि वो तो जन्मों जन्मों से आगे पीछे करके चले आता है। कभी मनुष्य योनि में, किसी योनि में, जब भी आता है तो पीछे की योनि को छोड़ के आता है, पीछे परिवार को छोड़ के आता है। और ये भूलने की कला अच्छी मानो परमात्मा की, ताकि इंसान आगे सफ़र कर सके, आगे अपनी गति को निर्धारित कर सके, अपने जीवन को जी सके, फिर हंस बोल के जीवन को जी ले। ये ऐसे गुण परमात्मा ने दिए। तो मेरी आशा करता हूँ आप दुख से निकलें। परमात्मा से ये प्रार्थना है, महादेव से, आप बहुत जल्दी निकलें और आप शोक ना करें, जीवन को जिए और परमात्मा ने जैसा जैसा दिया स्वीकार करें। और कभी दुख दिया है तो स्वीकार करना ही पड़ता है, सुख दिया तो भी स्वीकार करते हैं। कभी हाँ, दुख में पीड़ा होती है, परमात्मा को इंसान गाली तक निकालने लगता है, झगड़ा तक करने लगता है, लेकिन अंत में उसको लगता है कि हाँ, बस क्या कहें किसी को, ये तो क्या एक चलन है संसार का, जिसमें कभी हम दुखी, कभी पड़ोसी दुखी, कभी जगत दुखी। तो ये तो चक्र है। कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। पुराने अवधूत नाथ जी जो भजन लिखे थे उसमें कहा था कि तनधारी जग में अवधू कोई नहीं सुखिया है, तनधारी जग में अवधू कोई नहीं सुखिया है, वे सुखिया जगत संसारा ले लोग, तनधारी जग में अवधू कोई नहीं सुखिया है। राम तो दुखिया अवधू लक्ष्मण दुखिया है, राम जी तो दुखिया अवधू लक्ष्मण दुखिया है, हे जी दुखिया जनक सुतारी ले लोग, तनधारी जग में अवधू कोई नहीं सुखिया है। कि राम तो दुखिया अवधू, लक्ष्मण दुखिया है। राम जी ने वनवास पाया, वो दुखी हैं। लक्ष्मण जी उनके पास गए, पत्नी को पीछे छोड़ा, वो दुखी हैं। सीता जी उनके साथ चली, वो भी दुखी हैं। आगे जाके रावण ने उनका हरण कर लिया, वो दुखी हैं। तो तनधारी जग में कोई नहीं सुखिया, और दुखिया जगत संसार आ रहे लोग, सब जितने संसार के, जिन्होंने इस संसार में एक अंडज पिंडज स्वेदज या किसी भी योनि में, किसी भी रूप में जन्म ले लिया, एक जीव भी है, उसको भी एक आपने देखा जगत संसार में, हिरण हो चाहे कछुआ हो, कोई भी खरगोश है तो वो भाग रहा है, कहीं कुत्ता उसको मारने दे, हिरण भाग रहा है, कहीं शेर उसको मार ना दे, शेर भाग रहा है, कोई शिकारी उसको पकड़ ना ले, गोली नहीं मार। तो ये शरीर का दुख पीछा ही नहीं छोड़ता। और कहते धरती तो दुखिया अवधू अंबर दुखिया है, कि ये धरती दुखी है। क्यों? कि पापियों की वजह से, पाप की वजह से, अनाचार की वजह से। हमने आज शुरू अमृतवाणी की, तब कितना ये अनाचार बढ़ रहा है, ये गंदे चाल चलन बढ़ रहे हैं। इससे क्या दुखी है? धरती माता दुखी है। किसने विचार किया? ये माँ है जिस पर बैठे हैं, जिस पर गंदे आचरण करते हैं। हमें शर्म आने की चाहिए। वैसे हम इतने निशर्म बेशर्म हो गए, हम क्या कहें। अंबर दुखिया है, क्या कि ऐसी ऐसी वाइब्रेशन हमारी है, हमारे शरीर की गंदे गंदे आचरण की तरंगे उठती है, आसमान में जाती है ऊपर। किस तरह ब्रह्मांड का जो एक ओरा है, किस तरह हो गया नेगेटिविटी, क्यों परमात्मा एक ओरे में रहता है, एक ऊर्जा के रूप में विराजमान है। उसका ओरा जब खोलते हैं कि नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है तो हमारे पॉजिटिव एनर्जी हास होती जाती है, वैसे ही परमात्मा दूर होता जाता है। तो तनधारी जग में अवधू कोई नहीं सुखिया, और दुखिया जगत संसार आ रहे लोग। तो इस तरह संसार में दुख व्याप्त है। मैं आपको क्या कहूँ, आप खुश रहें। और सदा मैं कहता हूँ, अभी यही कहूँगा कि आपको परमात्मा थोड़ी भूलने की शक्ति दे और आपको थोड़ा फिर जीवन उत्साह मिले। आशीर्वाद है मेरा। खुश रहे राम कुमार जी। ये आपकी घटना मैंने उस वक्त सावन के वक्त की थी। मैंने आपने जब मैसेज किया तब मैंने समझा था। और बाकी मैं अभी इतने लोगों का आशीर्वाद नाम लूँगा। बाकी जिन्होंने मैसेज कर दिए वो दोबारा ना करें, ताकि मुझे थोड़ा समझ में आए। और कुछ लोग जो नाम नहीं लिखा वो नाम लिख दें। और कुछ लोगों के थोड़े सवाल है मुझे समझ में नहीं आ रही, देखो इस चीज़ें लिखे समझने में दिक्कत हो जाती है। बाकी आशीर्वाद सबको है। और कुछ लोगों के नाम है जो आने वाले अमृतवाणी में लूँगा। थोड़ा मुझे आज कुछ कहना है, इसलिए मैं आपको थोड़ी अच्छी ज्ञान की बात बताता हूँ।
देखिए, 2 कल के बाद परसों बीच में प्रश्न था कि जो नवरात्र से पहले जो सर्व पितृ अमावस्या, जिसमें अमावस के अंदर सभी पितरों का श्राद्ध वगैरह लोग करते हैं। देखो, पितृ पक्ष में आपने सबने जान लिया और पितृ तर्पण के बारे में जाना, और ये क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें मायने रखती है। ये भक्ति नहीं है कि ये कर्म है, पितरों के निमित्त कर्म है, इंसान को करना चाहिए। देखो, नवग्रह की पीड़ा संसार में हो जाती है, देव दोष हो जाता है, इंसान को पितृ दोष हो जाता है, ये काल सर्प दोष, ये दोष तो हैं। अब जिनका नाम वर्णन है वो सब चीज़ें हैं, और दुखी भी करती है, परेशान भी करती है। तो ऐसी तब परमात्मा ने, ऐसी ऋषि मुनियों ने ऐसी चीज़ें बनाई कि इससे आप निकल सकते हो, ऐसी भक्ति करके निकल सकते हो, ऐसी आप कर्म करके निकल सकते हो। तो वैसे ही कर्म है। वैसे ही परसों पितृपक्ष अमावस्या को बीच में किसी ने कहा था, हम ग्रहण के बारे में गुरुदेव थोड़ा विस्तार से बताएं। देखो, आज हम अब थोड़ा बहुत गहरी ज्ञान की बात आप जानें कि जब हम हमारा शरीर है उसको देखते हैं, ये ग्रहण क्या है, तब हमें बताएगा सूर्य ग्रहण अब है परसों, मान लीजिए। और सूर्य ग्रहण के अंदर क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ऐसा विज्ञान मानता है और ऐसा है। अब देखिए, हमारे शरीर को देखिए, और ग्रहण को आज बहुत आसानी से मैं आपको बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ कि हमारे शरीर में, शरीर को देखिए, यत ब्रह्मांड तत् पिंडे, यानी शरीर के अंदर एक सूर्य नाड़ी है। आपको सो में बताया था योग की विधि में, एक आपकी जो दाहिनी राइट साइड की नथुने की जो सांस चलती है वो आपकी सूर्य नाड़ी है, और जो आपकी उल्टी दिशा में चलती है वो आपकी चंद्र नाड़ी है, जो आपकी लेफ्ट साइड में चलती है। अब वैसे ही सूर्य चंद्रमा बाहर है, यानी जब सूर्य का उदय होता है तब चंद्रमा अस्त हो जाता है, और जब चंद्रमा बाहर निकलता है तब सूर्य अस्त हो जाता है। ये विधि चल, और चलते चलते यही सांसें शरीर में हमारे चलती है। जब ये आप, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, अंतर को समझे। जब हमारी सूर्य नाड़ी चलती है जब चंद्रमा नाड़ी बंद हो जाती है, और जब चंद्रमा चलती है तो सूर्य नाड़ी बंद हो जाती है। तो ऐसा ईश्वर का विज्ञान है, बहुत अच्छा। कुछ लोगों के शारीरिक कर्म में इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसमें आप बहुत चीज़ों के ऐसे जान सकते हो कि आपको पता है कि सूर्य नाड़ी जब चलती है ना, इसका बहुत चमत्कारिक प्रभाव होता है कि सूर्य नाड़ी चलती है, जब आप, अगर इंसान कोई, जब हमारी राइट साइड की नाड़ी चलती है तब आप क्या क्या किसी कर सकते हो। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उसको फलदायी होती है। भगवान शिव और माता पार्वती का ग्रंथ था जिसमें शिव सर्वोदय कहा था स्वर के बारे में, इसको स्वर बोलते हैं, स्वर के बारे में जानने को। तो बहुत चीज़ें जो जब हम कभी यात्रा करनी होती है ना, तो अगर कोई इंसान यात्रा करते वक्त अगर जब उसकी सूर्य नाड़ी चलती हो तब वो यात्रा प्रारंभ करे, तो उस यात्रा में वो कोई भी कार्य अगर लेके जाए, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, कोई विशेष आपका काम है, पैसों से लेन देन है, या कोई भी ऐसा काम जिसको आपको चाहते हैं कि हो जाए, बस किसी से लेन देन करना पड़े, किसी से व्यवहार करना पड़े पैसों के निमित्त में, कोई बात पर, कोई रिश्तेदारी की बात भी करनी, अगर सूर्य नाड़ी के वक्त आप जाएंगे तो काम 100% आपका सफल होगा। पहली काम। दूसरा कि सूर्य नाड़ी के, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत लोगों को बीमारियां निकलती नहीं है, लेकिन दवाई भी उनको लगती नहीं है। वो किसी न किसी रूप में व्यस्त बीमार रहते हैं और बीमारी के अंदर रिपोर्ट में कुछ आता नहीं। अगर वो इंसान दवा ले जो आपकी बीमारी बता रहा है डॉक्टर, बीमारी की, या जो भी कोई भी औषधि लेता है, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथी हो, उस औषधि को अगर वो सूर्य नाड़ी के वक्त ले, जब सूर्य नाड़ी चलती हो, आपका स्वर है जो राइट साइड का चलता है, तो आप अनुभव करोगे कुछ ही दिनों में आपको औषधि अमृत तुल्य कार्य करेगी। मैं बताऊंगा किस तरह करेगी, पहले आप समझ लें इस बात, ठीक है। और दूसरा, अगर कहीं कोई मकान बनाता है, अगर उसको सूर्य तोड़ना होता है, उसको मकान को, तो अगर वो शुभता के चाहता है कि वो पुराने मकान को तोड़ कर नया बनाए, अगर वो सूर्य नाड़ी स्वर चलता हो, उस वक्त मकान को तोड़ना शुरू करे इंसान। पहली तोड़ने की विधि मान लो जिस प्रारंभ करता है वहां से करे, जो इंसान जिसका मकान है वो इंसान उस वक्त तो क्या कार्य करवाए, तो इंसान का बहुत जल्दी मकान बनने लगता है। उस मकान की जो बाद में जो प्रगति होती है, जिस कार्य तो वो कर रहा है, वो भी बहुत जल्दी फलित होने लगता है। और बहुत बहुत कार्य, जब युद्ध में, शास्त्रों में युद्ध कहा, युद्ध में, या मान लीजिए कहीं कोई आपको
जहाँ आपकी ऊर्जा ज़्यादा काम आती हो, जहाँ आपको लगता है कोई ऐसा कार्य करना हो जहाँ मुझे ऊर्जा का ज़्यादा काम पड़े, वो सारे कार्य अगर सूर्य नाड़ी में करते हो तो आप अनुभव करोगे आपकी बहुत जल्दी सफलता आपको मिलने लगती है, बहुत जल्दी सूर्य नाड़ी में। और ठीक इसके विपरीत जब आप शांत स्वभाव के कार्य करो, मान लीजिए आपको भक्ति भाव पूजा पाठ ये चीज़ें करनी है, तब आप अगर चंद्र नाड़ी चलती है तब आप कभी भी संकल्प लेना पूजा पाठ में, अगर उसी वक्त मान लो कोई आपकी चंद्र नाड़ी चलती हो और आपने संकल्प लिया तो आपका संकल्प बहुत जल्दी पूर्ण होने लगता है। ये भी अगर आप देख लीजिए, अगर मैंने आप अभी किसी ने पूछा था कि दीपक विधि, मान लीजिए मैं कहता हूँ आप कोई कार्य करते हो, अगर आप लेन देन के काम से या कोई ऐसा काम हो जहाँ आप चंद्र स्वर चलता हो, जहाँ आप चंद्र स्वर चलता हो, उस वक्त आप कोई संकल्प लेके कोई कार्य करें, दीपक विधि शुरू करें, कोई भी कार्य, या अब ये इसका विपरीत मान लीजिए कोई मकान बनाना हो तो उस वक्त अगर आपका चंद्र स्वर चलता हो तो मकान की नींव लगाओ तो अनुभव करोगे बहुत जल्दी मकान आपका तैयार होगा, पैसों की व्यवस्था होगी, सारी चीज़ें होगी, बहुत जल्दी जल्दी कार्य होगी। जो सूर्य नाड़ी के विरोध में जो कार्य, यानी जो शांत स्वभाव के कार्य हैं, आपको किसी को समझाना हो, किसी को ज्ञान की बात कहनी हो, तब भी आप अगर चंद्र स्वर में हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा जल्दी समझा सकते हो, आपके सफल होंगे कार्य, बस ये समझ लीजिए। और यात्रा में इसको वर्णन दोनों स्वरों को कहा है कि अगर सूर्य नाड़ी चलती हो उत्तर और पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करते हो और सूर्य नाड़ी चलती है तो आप निश्चित तौर पर सफल होकर लौटोगे। कोई यात्रा जिस हेतु कर रहे हो, देव दर्शन के लिए किया तो आप मानोगे नहीं, बहुत जल्दी आपको उतना दर्शन का पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा, आपकी ऐसा लगेगा जैसे देवता आपका इंतजार कर रहे थे। अगर सूर्य नाड़ी के अंदर आप यात्रा शुरू करते हो, और इसको आप ये समझ लीजिए कि मुहूर्त ही मान लीजिए कि ये मुहूर्त ही है कि आपके हाथों में ये मुहूर्त है। आप घर से रवाना होते हो, सूर्य नाड़ी चलती है, आपने गाड़ी शुरू की, आपने यात्रा शुरू की, आप सफल होके लौटोगे। आप ये ऐसा मान लेना कि 100 में से 200% आपका सत्य है। और पश्चिम और दक्षिण दिशा में अगर यात्रा करनी हो और चंद्र स्वर चलता हो तो आप अनुभव करोगे ये यात्रा आपको बहुत जल्दी सफल होगी। और यहाँ तक का अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, कृष्ण पक्ष में, चीज़ें आपको ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, कृष्ण पक्ष में जल्दी उठते हो, यानी अंधेरा पक्ष अभी जो चल रहा है कृष्ण पक्ष से अमावस से पहले, तो ये कृष्ण पक्ष में जल्दी उठते हो तो आपके सूर्य स्वर चले तब आपको उठना चाहिए, तो आपके दिन पूरा सफल हो जाता है। और आपको कृष्ण शुक्ल पक्ष, यानी जब पूर्णिमा से पहले का समय, अब जब अमावस के बाद का समय आएगा वो शुक्ल पक्ष होगा, जिसको चांद उगने वाला जो पक्ष है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, जिसमें पूर्णिमा आती है। तो उस वक्त आप चंद्र स्वर में उठोगे तो आप सोचोगे कि सब मैंने कहा, उस वक्त आपके सारे कार्य सफल होंगे। तो आपको ऐसे लगेगा कि ये कैसे ज़रूरी है कि सुबह उठें और हमारे, अब मान लीजिए हम कृष्ण पक्ष में कल मैं उठूँ, मान लीजिए मेरा भी मान लीजिए उठूँ और उस वक्त मेरा चंद्र स्वर चले, तो इसका अर्थ मैं 4 बजे उठूँ नहीं। तो इसका कितना अच्छा वर्णन है। इसका वर्णन ये है कि आपको उठते ही सबसे पहले अपने नथुनों पे हाथ डाल के या अंगुली से अनुभव कर सकोगे कि कौन सी ना आपकी जो स्वर है वो चल रहा है। जो चलेगा उसमें सांस आराम से आएगी जाएगी और एक भारी रहेगा, दोनों साथ में कम चलेंगे। तो आपको अनुभव करना है। अगर आपका सूर्य स्वर में उठना है कृष्ण पक्ष से पहले, मान लीजिए कल के दिन या जो अमावस से पहले दिन आता है, कृष्ण पक्ष में सूर्य नाड़ी में उठना चाहिए। अगर आप उठ रहे हो 4 बजे और उस वक्त अगर मान लीजिए आपका उल्टे वाला स्वर चला, चंद्र स्वर चला, तो आप नहीं उठोगे, नहीं उठना है। लेकिन आपको उस दिन क्या करना है, बिस्तर से पहले पैर नीचे रखते वक्त आपको जो स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है ना, तो चंद्र स्वर चल रहा है तो आपको वही पैर नीचे रखना है। कौन सा? जो स्वर आपको चल रहा है उस स्वर वाला पैर आप नीचे रखेंगे और उस साइड के हाथ से जमीन को स्पर्श करेंगे। मान लीजिए कल मैं उठूंगा और मुझे उठना सूर्य स्वर में है और मुझे अब उस वक्त चंद्र स्वर चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे चंद्र स्वर वाला हिस्सा यानी उल्टा वाला लेफ्ट वाला पैर भूमि को पहले रखूंगा, ऊपर पहले वही पैर नीचे रखना है और उसी साइड के हाथ से ज़मीन को स्पर्श करूंगा, धरती माता को प्रणाम करूंगा और वही पैर सबसे पहले नीचे रखूंगा, उसके बाद नीचे वाला। तो आपका ये समझ लीजिए कि वही पुण्य मिलेगा या वही सफलता मिलेगी और दिन आपका पूरा सफल हो जाएगा जितना सूर्य स्वर चलने में। और ठीक जिस स्वर चले वही पैर नीचे रखना है, उसी साइड के हाथ से ज़मीन को स्पर्श करना है, धरती माता को प्रणाम करना है और भाव कर लेना है, बस आज मेरा दिन सफल हो गया।
आप सफल हो जाओगे। तो आप विचार करोगे कि ये तो बहुत आसान है, तो ये आसान भी है और थोड़ा-सा समझने की चीज़ है। तो इससे आपको ग्रहण का क्या लेना देना? तो आप थोड़ा और समझना, जो बहुत गहरी बात है कि देखिए, जब सूर्य स्वर चलता है, जब चंद्र स्वर नहीं चलेगा, और जब चंद्र स्वर चलता है तो सूर्य स्वर नहीं चलता। तो ग्रहण क्या है? अंदर बाहर भी सूर्य है और हमारे शरीर के अंदर भी सूर्य है। बाहर चंद्र है, हमारे शरीर के अंदर चंद्र है। ये भान हुआ। अब ग्रहण में बहुत लोग आपने अनुभव किया, बहुत लोगों ने चारों तरफ ऐसी न्यूज़ें हैं, ऐसे तरह समाचार घूमते रहते हैं कि ग्रहण में साधना सिद्ध होती है, ग्रहण में मंत्र सिद्ध होते हैं, ग्रहण में ये सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है। ये क्यों होता है? अब इसका कारण समझें कि दोनों नाड़ियों में क्या होता है, हर 24 घंटे में कुछ क्षण के लिए, और अगर ज़्यादा योगाभ्यास करते हो तो कुछ समय के लिए, मिनटों तक आपके स्वर जब बदलते हैं, या दिन में मान लीजिए 24 घंटों में 10 मिनट या 5 मिनट आपको भान नहीं होगा, नहीं भूल जाए, कोई भी हमने ध्यान नहीं दिया है, उस वक्त आपके दोनों स्वर बराबर चलेंगे, चंद्र और सूर्य। तो आपके शरीर के 3 नाड़ियाँ हैं, कौन सी? चंद्र स्वर के इनके ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको बोलते हैं, आप बाहर की भाषा में ग्रहण समझ सकते हो। जब सूर्य चंद्रमा दोनों एक दिशा में होंगे, वैसे यानी एक बराबर चलेंगे, तब आपको क्या करना है। यानी आपके जब सूर्य स्वर चले तब आपको पता है क्या करना चाहिए, जब चंद्र स्वर चले तब भी आपको पता है क्या करना चाहिए। लेकिन ये बात कैसे है कि आपके जब दोनों साथ में चले तब क्या करना चाहिए। यानी जो बाहर भी यही विचार है, जब रोज सूर्य उगता है, उदय होता है, लेकिन ग्रहण में क्या होता है, दोनों साथ में हमें दिखते हैं, दोनों एक दूसरे के आगे आ जाते हैं, ये एक दिशा में हो जाते हैं। समझे? यही चंद्र ग्रहण है, यही सूर्य ग्रहण है। अब इसमें क्या होता है कि हम उस वक्त क्या करते हैं कि देव ऋषि मुनियों ने क्या किया कि देखा, उस वक्त हमें इंसान को भक्ति सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। जिस तरह सूर्य नाड़ी में जो कार्य करने वो चंद्र में नहीं कर सकते, और चंद्र में करते हैं वो सूर्य नाड़ी में नहीं कर सकते। तो अब हम ऐसा क्या करें कि जो सुषुम्ना नाड़ी, या जब दोनों साथ में चले तो क्या करना चाहिए। तब ऋषियों ने कहा, सोचा कि अगर मान लीजिए कोई इंसान है, वो उस वक्त कोई यात्रा करे, तब क्या ग्रहण में यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई मकान या किसी तरह का जो दोनों का नाड़ियों में काम बताएं, वो कुछ ही नहीं करना। तो क्या करना? पूजा पाठ ये भी नहीं करना। तो ये क्यों नहीं करना कि आप कोई भी कर्म करोगे निष्फल हो जाएगा सिवाय भक्ति के। वैसे ही हम योग में क्यों करते हैं कि योगी योग करते वक्त कोशिश करता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा सुषुम्ना में प्राण स्थिर हो, उसमें जो प्राण है वो सुषुम्ना नाड़ चले, और वो सुषुम्ना जब नाड़ चलती है तब उसके मंत्र फलित होते हैं, उसकी शरीर की जागृति होती है, उसकी कुंडली शक्ति जागृत होती है, और उसकी भक्ति फलदायी होती है। तब लोगों ऋषियों ने सोचा भाई इनको निषेध कर दिया जाए, तब यहाँ तक प्रथा चलती आई, ऐसे आई कि आपको वो नहीं करना, कुछ भी ग्रहण में कुछ नहीं करना, आपको व्यापार नहीं करना, बहुत चीज़ें आपको ग्रहण में नहीं करनी होती है। अब उस वक्त क्या, जैसे सुषुम्ना में योगी प्राण चलाता है, वैसे ही कहते हैं कि कोई मंत्र सिद्ध करने वाला उस वक्त करता तो सिद्ध हो जाए, क्योंकि उस वक्त परमात्मा से जुड़े कोई भी कार्य आप करोगे तो सफल होते जाएंगे। समझे आप? यही सूर्य चंद्र ये चंद्र ग्रहण हो गया। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर दोनों साथ में चलती है, तब इसको ग्रहण समझे कि जब दोनों नाड़ियाँ साथ चलती है तब भक्ति फलदायी होती है, और जब सूर्य नाड़ी चलती है तब कार्य अलग है, चंद्र नाड़ी के कार्य अलग है। ठीक है? तब इस दौरान, ग्रहण के दौरान, अगर हम इसे देखो, ये सोहम मंत्र है, उस वक्त ये अनंत गुना फलदायी हो जाता है। क्यों? कि इसका मंत्र का लेना देना ही सांसों से है। समझे आप? अगर जब सुषुम्ना में प्राण, यानी बाहर जब प्रभाव होगा सूर्य चंद्र का, तो शरीर में भी प्रभाव पड़ेगा। तब हम कोई भी भक्ति करते हैं, कोई भी जप करते हैं, वो अनंत गुना बढ़ जाता है। यानी सोचिए कि आपकी शरीर की जागृति है वो कई गुना बढ़ जाती है। कोई मंत्र जप है तो वो कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन आप भौतिक पूजा नहीं करनी। भौतिक अर्थ जब तब कहा कि इसका प्रभाव होने से पहले सूतक लग जाता है, ये लगा, क्योंकि आपको जो सामग्री से वो पूजा नहीं करनी। आप सिर्फ मानसिक भाव से जप कर सकते हो, आप माला लेके कहीं एकांत में बैठ सकते हो, बस पूजन पाठ दीपक विधि नहीं करते। और इसको ये कहते हैं कि देव पे कष्ट है, सूर्य क्यों, ये इसलिए सारी चीजें कही, कहते आपके सारे कार्य छोड़कर आप सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने में लगे, यही ग्रहण को कहा। और उसी वक्त इन चीज़ों ने लोगों ने समझा, तो कुछ ने मंत्र पे सिद्ध करना शुरू कर दिया। कुछ हाँ फलित होते हैं,
कोई भी परमात्मा संबंधित कार्य वो हजारों गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त बाहर सूर्य चंद्र का दोनों का प्रभाव साथ चलता है, जो बाहर का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित करती है, पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। यहाँ तक आप अनुभव करोगे कि जीव जंतु तक एकदम शांत हो जाते हैं जब ग्रहण का समय होता है। बिल्कुल आपको लगेगा, जब समय हो तो आप अनुभव कर लोगे कि जिस वक्त ग्रहण लगता है उस वक्त प्रकृति की जो हलचल है आप अनुभव कर सकते हो, क्योंकि जीव जंतु तक समझते हैं कि एकदम शांत अवस्था हो जाती है। सिर्फ भक्ति करनी, सिर्फ परमात्मा से जुड़ना, जिसको आप योग कह सकते हैं, आंख बंद करके जितना 1 घंटा, ऐसा जरूरत नहीं ग्रहण 4 घंटे आप क्या करोगे, 3 घंटे आपको उस समय रात को लगे। कहीं ऐसा भी वर्णन है कि ग्रहण तो सब वो हमारे देश में दिखेगा नहीं, लगेगा नहीं। सूर्य कितने हैं? एक है, जिसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। ग्रहण कहीं लगो, जो योगी सन्यासी भक्त हैं वो जानते हैं कि उसका प्रभाव सब पे पड़ता है। दिखे नहीं दिखे वो बात अलग है, पूजन पाठ में पड़े नहीं पड़े वो बात अलग है, लेकिन आपको अपनी भक्ति के अनुसार आपका जो सोहम मंत्र है इस दिन 1000 गुना ज्यादा काम करेगा। आपकी योगिक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको समय निकाल कर जब भी दिन में शुरू हो जाता है, सूर्य उदय होते ही और ग्रहण रात को लगेगा, तो आपको बस 24 घंटे में जितना हो सके, सुबह 1 घंटे बैठे, दोपहर में बैठे, रात को बैठे, बस ये सोहम आपको करना है, सांसों श्वास। देखो संसार सब चलेगा, दुख की घटनाएं बढ़ेगी, सुख का आनंद भी होगा, कभी चेहरे पे खिलखिलाहट आएगी तो कभी आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन सब छोड़कर हमें कहीं जाना है, ये बात आप कभी नहीं भूलना। सब कुछ छोड़ के जाना है। और मैंने एक बात पहले भी कही थी, कोई इंसान अगर मैं कहूँ कि आपको आज अमेरिका जाना है तो आप क्या करोगे, आज कल जाना है तो आज आप तैयारी करना शुरू करोगे, 5 दिन पहले तैयारी करोगे, ये ले लो, पासपोर्ट ले लो, पैसे ले लो, ये ले लो, कपड़े ले लो, क्योंकि आपको अनुभव है कि वहाँ पता नहीं क्या होगा। तो सोचिए कि तो पृथ्वी पर है अमेरिका और जो बाहर की सत्ता है वहाँ जाने के लिए भी कुछ तैयारी करनी पड़ती है ना, तो वो आपको याद रखना है कि हाँ एक तैयारी वैसी भी होनी चाहिए। हाँ, संसार में परमात्मा ने जीवन दिया है तो अलेखा जोगा भी होगा, सब कुछ होगा, आपके साक्षात्कार भी होंगे, उस परमात्मा से आपका संपर्क भी होगा, उसका सामना भी आपको करना पड़ेगा। जितनी चीज़ें हैं सबका सामना करने पड़ेगा। अगर धर्म नाम आया है तो इसका फल भी मिलेगा, अगर पाप नाम आया तो इसका अपराध बोध और आपको भोगना भी पड़ेगा। सब कुछ वैसा का वैसा है। ठीक है, तो आज मैं इतनी कहूँगा। खुश रही सभी को। और ग्रहण के दिन विशेष आपको ध्यान रखना है कि भौतिक पूजाएं ना करें। लोग करते हैं कि नकारात्मकता थोड़ी बढ़ती है तब हम भक्ति ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा सकारात्मक होती है, चंद्र का ऊर्जा भी सकारात्मक होती है, लेकिन दोनों जब मिलती है तो एक गलत ऊर्जा मान लो प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, तब हम भक्ति करते हैं। और उस ऊर्जा में हमारा ये भी समझिए कि हमारा जो भक्ति करने की क्षमता है वो गुणों में बढ़ जाती है। लोग इसको ये भी कहते हैं कि भाई परमात्मा आशीर्वाद देता है, उस वक्त हम परमात्मा की निमित्त जो भी धर्म ध्यान करते हैं वो कई गुना बढ़ जाती है। धर्म करते हैं, गौ माता को रोटी देते हैं, जो भी हम करते हैं धर्म के निमित्त वो भी कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ता है, इसी को समझिए आप। हर चीज़ बढ़ेगी, लेकिन भौतिक कर्म कम से कम करें। भौतिक अर्थ से व्यापार वगैरह वो चीज़ें हैं ना, आजकल तो कोई मानता नहीं है, बाकी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। बाकी कोई जाने नहीं जाने में क्या कहूँ, आप ज़रूर जाने, इसलिए सबकी बात कही। ठीक है, तो खुश रहिए और समझ गए होंगे आपको किस तरह करना है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, आशीर्वाद है सभी को। किसी का नाम नहीं आ पाए तो आप चिंता ना करें, नाम ये तो भौतिक आपके परिचय हैं, परिचय से परे रहें और विचार रखिए कि हाँ बस मुझे भी आशीर्वाद है। सबकी बात ही, कोई कुछ अलग है ही नहीं, सब एक ही हैं, सभी एक ही सत्ता का स्वरूप है। यहाँ चींटी है तो क्या, हाथी है तो क्या, सब एक ही चीज़ के बने। ये कहते हैं ना क्या, ये सब ऊर्जा का विस्तार है। मैं क्या हूँ, आप क्या हैं, ये जगत क्या है, चारों तरफ देखिए। ये क्या कहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो लोग जानते हैं कि ऊर्जा यानी शक्ति को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, यानी इसको पैदा नहीं किया जा सकता, इसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आपके विज्ञान है वो आपको ये समझाएगा कि इसको परिवर्तित किया जाता है। जैसे एक लाइट से करंट आया, एक ही तार से करंट आ रहा है, तो मैं परिवर्तित कैसे करूंगा? इससे मैंने बल्ब जला दिया, इससे मैंने पंखा जला दिया, इसमें मैंने कूलर बना दिया। लाइट एक ही, ध्यान रखना।
वैसे ही परमात्मा का स्वरूप एक ही है, मुझ में है, आप में है, सब में है, जगत में। बस गुरु महान क्यों है या गुरु बड़ा क्यों है, ये शब्द को बड़ा क्यों का है, वो खुद जानने की कोशिश करता है, आपको भी बार बार चोट मारता है, कहता है बस तेरे अंदर परमात्मा है, तू देख, तू अंदर झाँक अपने आप। यही कारण है, क्योंकि वो ऐसा ही मैं कहता हूँ, आप जागे और धीरे धीरे लोगों को जगाने की कोशिश करें जो आपसे जुड़े हैं। हर इंसान अगर 5 लोगों को जगाएगा तो भी कितनी आत्माओं का कल्याण होगा, क्योंकि सच्ची चीज़ को आप जानोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो खुश रहिए। आज बहुत समय हो गया और काफ़ी कुछ लोगों को आशीर्वाद है, और धीरे धीरे मैं इसमें, और एक निवेदन है कि जिन्होंने नाम लिख दिए वो एक बार दोबारा कुछ ना लिखें, और नाम थोड़ा सही से लिख दें ताकि मुझे समझ में आए। कभी कभी क्या नाम समझ में नहीं आता थोड़ा बहुत। ठीक है, आशीर्वाद है सभी से। खुश रहिए। हर हर महादेव। शंभू शंकर, शंभू शंकर। जय गुरुदेव।